हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वत चैनल को तमान को स्वागत। तो आज आम 5th सेमिस्टर थिबा जो लिपिर उत्पत्ति और ऐतिहासिक विवर्तन संपर्क में जानिबा। तमरा मुख्य क्वेश्चन हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हूँ गोटे एटा कि लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन। आमे तो ओडिया लेखा शिखीचु बट से लेखाटा कोठु आसीची केमिति आसीची को को बाट देकी आसिकी आज एई अक्षर रे पहुंचीची। आमे जो अक्षर लेखुचु ओडिया अक्षर लेखुचु सेटा को बाट देकी को पर्याय देकी आसिकी आज एई स्थान रे पहुंचीची। आमे ताको आज कंप्लीटली बुझीबा। एंटायर वीडियो रे आमे सबू कन्फ्यूजन दूर करवा पूरा लिपि विषय सबू किसी डिटेल्स को पढ़ा। यहाँ को तुम आराम से एग्जाम रे क्वेश्चन आसले आराम से यहाँ को एग्जाम रे आंसर रूपे लिखिपार। प्रत्येक यूनिवर्सिटी पिला यहाँ गोटे क्वेश्चन आंसर समस्ते यहाँ को लिखिपार। ठीक अच्छे तो आलोचना करवा ओडिया लिपिर उत्पत्ति और ऐतिहासिक विवर्तन कौन कौन पर्याय रही बुझी हो। देख फर्स्ट देख कौन अच्छी ना लिपिर संज्ञा। लिपि क्या कहुए कौन ना लिप्यते इति लिपि। लिप्यते इति लिपि उक्तिटी ही लिपिर मूल संज्ञा प्रदान करिथाए कौन ना अर्थात उच्चारित ध्वनि को जो संकेत द्वारा रूपायित करा जाए ताहाको लिपि कहुए। मु जो ये कथारे कहूची एटा मोर खाली ध्वनि नो एटा मोर खाली ध्वनि मुझे यहाँ को लिखिदेवी ताले यहाँ हो गला लिपि। मुझे लिखिबेनि खाली मुहरे कहि ताहले मोर उच्चारित ध्वनि बा मो कहिथिबा कथा बोली लोक कहिबे कौन सी प्रमाण ना मु कहीदेली बास। मुझे ये कथाटा कहूची पुणी लिखुची ताहले यहाँ मोर लिपि मु लिखिदेली नुह। ठीक अच्छे मनुष्यर मुख निःसृत बाक जेपर्यंत लिपिबद्ध रूप ग्रहण करिना से पर्यंत ताहा केवल एक अस्थायी ध्वनि मात्र। मुझे मोर कथाटा को बही रे खातारे नोट करना लिखी ना से जाए बस अस्थायी ध्वनि मोर मु बस कहीदेली सरीगला आउ नहीं से कथा उड़ीगला माने सब मिलैगला कौन शून्य मिलैगला से कौन प्रमाण ना आम लिखिले सीना जड़े पढ़ बुझब किंतु मु खाली मुहरे कथा हेली बस एबे कहीदेली सरीगला न। तो मनुष्यर कही जेपर्यंत से केवल ध्वनि ध्वनि होइकी रहे जेपर्यंत से लिखि न थाए खाली मुहरे उच्चारण हेले सेटा केवल अस्थायी ध्वनि होइकी रही जाए एबे पुणी नेक्स्ट सरी जाए संगे संगे। जेतेबेले एही ध्वनि लिपि माध्यम रे स्थायी रूप लाभ करे सेतेबेले ताहा वर्ण भावे परिगणित होई साहित्य को जन्म दिए। कौन अच्छी ना जेतेबेले हाँ कौन अच्छी ना जेतेबेले एही ध्वनि लिपि माध्यम रे स्थायी रूप लाभ करे मुझे जितेबेले लिखिदेवी मो कथाटा को तापर सेटा परमानेंट हो गला स्थायी हो गला सेटा को किए काटि परिबे नाही मु लिखिदेली। तो जेतेबेले एही ध्वनि लिपि माध्यम रे स्थायी रूप लाभ करे सेतेबेले ताहा वर्ण भावे परिगणित होई साहित्य को जन्म दिए। मु लिखिदेला परे सेटा गोटे वर्ण बा गोटे शब्द बा लिपि रूप नहीं कि साहित्य लेखा जाए से। लिपि बिना पृथ्वीर बहु प्राचीन भाषा विलुप्त हो जाइथिबा बेले लिपि ही भाषा और साहित्य को बंचे रखी। बहुत भाषा आगुरु थिला बहुत पूर्वरु हजार हजार वर्ष पूर्वरु थिला किंतु तार निर्दिष्ट लिपि लेखिबार लेखा जीव जो से लिपि आमे जो क लेखुचु आमे जो ख लेखुचु ग लेखुचु तार गोटे ये क एटा ग तो एमती लेखा होउची बोली आमे किछि जिंस को लेखिकी बंचे रखीचु ताकू नुह कि बही मध्यम लेखिकी रखीचु कि खातार लेखिकी रखीचु किंतु एमती बहुत वर्ष पूर्वर एमती लिपिर अभाव आमे तार बहुत भाषा थिला सृष्टि होता कि तार लेखा लिपि होता केमिति लेखा जीव जानी नथिले। तो बहुत भाषा एमती विलीन हो जाइए बहुत भाषा एमती नष्ट हो जाइए आमे माने जानिनु से भाषा कहीं तार लिपि ना कि लेखा ना कहीं जानी भी ना केवल मुहरे मुख निःसृत ध्वनि होता से भाषा गुड़ा बुझी होची। तो नेक्स्ट कौन अच्छी हाँ मानव सभ्यता और संस्कृतिर विकास पथरे लिपिर आविष्कार एक उल्लेखयोग्य असाधारण उल्लेखयोग्य आधार साजिछि। प्रत्नतात्विक आविष्कार अनुसार ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे भारत वर्षरे चित्र लिपिर प्रचलन थिला जहाँ लिपि गठनर सर्वप्राचीन प्राथमिक रूप थिला। कालक्रमे यह भाव सांकेतिक रूप नहीं निर्दिष्ट भाषा समूह पर स्वतंत्र अक्षरमाला प्रस्तुत कला। कौन ना कहुई कौन
तुमर सर्ट क्वेश्चन आसो कौन ना लिपिर प्रथम रूप कौन थिला बा लिपिर प्रथम पर्याय कौन थिला कौन ना सांकेतिक लिपि बा चित्रलिपि बोली कहुए जो ये लिखाई देख चित्रलिपि चित्रलिपि बुझी लिपिर प्रथम प्राचीन रूप थिला चित्रलिपि माने पूर्वर आम लेखा शिखी नथिलु आमर जो हजार हजार पूर्वर वर्ष पूर्वर जो प्राचीन मानव जो माने थिले आदिम मानव से माने लेखा ओ केमती लेखा जीवो क केमती लेखा जीवो जानि नथिले तो जेतेबेले से माने तुम पढ़िथिबो इतिहास बरे जेतेबेले से पशु पालन करूथिले केते जो मेंढा हो गोरु हो गाई हो पशु माननको से माने चराइबा को नौथिले से माने नंबर सिस्टम जानि नथिले 1 2 3 4 कहा जीवो कि कोन जानि नथिले तो सेति पई गोटे पशु पई से माने गोटे गार टाणुथिले दुईटा पशु पई दुईटा गार टाणुथिले तीनटा पशु पई तीनटा गार टाणुथिले किबा तांकर कोन करथिले ना चित्र किछि गोरु गाईंकर चित्र काटुथिले कि पशुको चित्र गोटे काटुथिले गोल गोल एमती करिकी चित्र काटुथिले जोडे से बुझुथिले कि गोटे पशु कि दुईटा पशु एमती बुझुथिले नो कि तो सेति पई चित्र काटिके से सब बुझुथिले तो सेति पई चित्रलिपि होउची प्रथम लिपिर प्रथम पर्याय बा प्रथम रूप थिला सब क्वेश्चन आसले हम लिखिबो कालक्रमे भाव संकेत रूप नहीं निर्दिष्ट भाषा समूह पर स्वतंत्र अक्षरमाला प्रस्तुत है तापर कौन है आस्ते आस्ते अक्षरमाला प्रस्तुत है भारतीय प्राचीन लिपि परंपरा और ब्राह्मी लिपिर भूमिका लिपि तत्वविद मानक मतरे भारत वर्ष आविष्कृत सर्व प्राचीन लिपि होउची सिंधु उपत्यकार आदिवासी मानक द्वारा व्यवहृत चित्रलिपि जोटा मुझे तुमको बुझेली चित्रलिपि जार प्रमाण तत्कालीन मृत्तिका निर्मित मुद्रा और गृहोपकरण मिली देखि बहुत प्राचीन मुद्रा मानक केते कौन चित्र थी दुईटा पशुर चित्र थी कि गोटे नारीर चित्र थी माने से चित्र माने संगत अवस्था नथिबो माने कंप्लीटली गोटे सुंदर चित्र नथिबो कना एते सुंदर चित्र कौन से काटी हबो कि मुद्रा से करी हबो कि ना माने देखिए जानी होतबो कि हाँ एथरे गोटे शस्यर चित्र होइछि माने एथरे गोटे पशुर चित्र होइछि माने सेमती बुझिला भले जस्ट चित्र होइतिबो दे बहुत प्राचीन मुद्रा देखो चित्र केते कोन चित्र थी हरप्पा सभ्यता देखो मोहनजोदार सभ्यता देखो तांकर माटीर जिंस गुडा कर सब केते कोन चित्र होई थाए से जो कोन सेटा घर चारिपटे सब केते कोन चित्र होता है तो सेतेबेले लिपिर बहुत सारा व्यवहार नथिला और लिपि कौन मनुष्य लिखा जानी नथिला तो चित्र काटिकी देखौथिले बुझी होउछि तो कौन मात्र भारतीय भाषा समूह मध्य श्रेष्ठ पठन योग्य लिपि भाव प्राचीन ब्राह्मी लिपि ही सर्वप्रथम टिके पढ़िला भलिया किछि गोटे पढ़िला भलिया फास्ट लिपि होउछि जोटा कि हम टिके पढ़ी पारिला भलिया लिपिर प्रथम रूप होउछि कौन ना प्राचीन ब्राह्मी लिपि मने रख तो क्वेश्चन आसो लिपिर प्रथम रूप कौन जदि आसो तुम लिख चित्रलिपि जदि लिपिर पठन योग्य प्रथम रूप आसो पठन योग्य मान टे पढ़ला भाया अक्षर शैलीर रूप से लिख प्राचीन ब्राह्मी लिपि ठीक अच्छे तो प्रचलन थे कौन अच्छी ना प्राचीन कालर पंजाब अंचल खरोष्ठ लिपिर प्रचलन थिले मध्य भारतीय शास्त्र और शिलालेख गुड़िकर ब्राह्मी लिपिर प्राधान्य रही खरोष्ठी भारतीय लिपि होई नथिबारु ता कालक्रमे परित्यक्त होई गला भारतर पारंपरिक विश्वास अनुसार ब्रह्मा सृष्टिर स्थायित्व पई एही लिपिर आविष्कार करथिले सेथिपाई याको ब्राह्मी लिपि कहा जाए तो प्राचीन भारतीय विश्वास अनुसार कहा जाए कि ब्रह्मा होउचंती सृष्टिकर्ता तेणु मनुष्यर भाषार जो आवश्यकता रहा शब्दर जो आवश्यकता रहा ब्रह्मा मध्य सृष्टि करथिले तो ताको सेति ब्राह्मी लिपि प्रथम लिपिटा को ब्राह्मी लिपि बोली कहा जाए नुह एमती हम भारतीय विश्वास अछि तेणु कहा जाए ताको ब्राह्मी लिपि ठीक अछि तो वर्तमान भारतर आधुनिक आर्य भाषा गुड़िक व्यवहृत समस्त लिपिर मूल उत्स होउछि ब्राह्मी लिपि एवं ओडिया लिपि मध्य एही ब्राह्मी लिपिर क्रम विवर्तन फल जन्म लाभ करिछि नेक्स्ट कौन अच्छी ओडिया लिपि विवर्तन विभिन्न प्रामाणिक पर्याय ओडिया लिपि जे परिवर्तन होइकि एते बाट पहुंची तार प्रामाणिक जिनस किछि आमे दबा एठी एग्जांपल्स कौन ना फर्स्ट होउछि प्राचीन ब्राह्मी लिपि पर्याय ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी ख्रीष्टीय 2 शताब्दी कौन अच्छी ना सम्राट अशोक अनुशासन गुड़िक लिपि रे खोदित होइछि ओडिशार धौली जौगढ़ ठारे थिबा धर्मानुशासन रे व्यवहृत लिपि हेउछि ओडिया
ओडिशार प्राचीन लिपि स्वरूप मौर्य शासन काल में प्रचलित थिबारु याकु मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि मध्य कहा जाए। एही समय अक्षर गुड़िक उपरे कौनसी मात्रा बा बिंदु जोग करने पद्धति नथिला। परवर्ती काल में लेखक माने लेखनी को बारंबार न टेकी सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को धीरे धीरे वक्र और गोलाकार करी लेखिबा आरंभ कले, जार परिवर्तन अशोक समय ही सूचित होइतिला। कौन ना पिला माने जेतेबेले पूर्वर अशोक समय लेखा जाउतिला सेतेबेले तो बही खाता नथिला। सेतेबेले कौन थिला ना तालपत्र थिला, ताम्र फलक थिला किंबा पत्थर थिला, ये सब ऊपर लेखा होतिला। तो लेखनी माध्यम जो लेखुथिले लेखनी रे गोटे असुविधा कौन ना ताके उठे कि गोल करके लेखि होबनी। पत्र जो लेखा जीवो कि पत्थर रे भी लेखा जीवो, चिरी पत्र रे लेखा हेले सेटा छिड़ी हे जीवो। तुम देखिबो जातक देखिबो, जातक देखिबो अक्षर गुड़ा गोल गोल पूरा ही नथिबो, कहीं पत्र छिंडी जीवो। ताको टिके लंबे कि चारकोणिया टाइप रो लेखिले तो सेटा कोन हबो कोन सेटा लेखिबा सहज हबो। गोल करके पत्र ऊपर लेखि हुएनी, पत्रटा टिके छिंडी जीवो बोली पूरा गोल गोल लेखि हुएनी। तो सेही स्टाइल लेखा जाउतला सेतेबेले प्राचीन लिपि। परवर्ती ब्राह्मी लिपि पर्याय ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी तृतीय शताब्दी कालक्रमे अंचल भेदरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि रे केतेक परिवर्तन देखागला। कुषाण शासन काल में व्यवहृत हेउथिबारु एहाको कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि कहा जाए। तुमको शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो, ब्राह्मी लिपि काहाको कहा जाए, कुषाण लिपि काहाको कहा जाए, एमती आसीबो हला। कलिंगाधिपति महामेघवाहन खारवेलଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख रे व्यवहृत लिपि हेउछि एही परिवर्तन ब्राह्मी लिपिर सफल नमूना। यह बालेश्वर जिलार भद्रकरू प्राप्त महाराजा गणଙ୍କ राजत्व कालर शिलालेख रे मध्य व्यवहृत होइतिबार देखिबाको मिले। एही समय अक्षर गुड़िकर सौंदर्य बढ़ाइबा एवं ताकू सहज लभ्य करिबा पाई अक्षर शीर्ष रे छोट त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृतिर सृष्टि हैला। नेक्स्ट कौन अच्छे ना गुप्तकालीन लिपि बा केतेबेले तार समय ना ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी सप्तम शताब्दी उत्तर भारतर गुप्त सम्राट और तत्कालीन आंचलिक राजा मानकर द्वारा खोदित शिलालेख ओ ताम्र शासन रे कुषाण ब्राह्मी लिपिर एक सुदृढ़ विकसित स्तर देखा मिले। यह गुप्त लिपि मध्य कहा जाए। गुप्त लिपि मध्य कहा जाए। एही समय अक्षर गुड़िक दुईटी शैली रे विभक्त करा जायतिला, प्राचीन और प्रतीच्य। प्राच्य प्रतीच्य गुप्तकालीन लिपि रे व्यवहृत ख ग ट थ ध एवं तालव्यस प्रभृति वर्ण आधुनिक ओडिया अक्षर सहित सादृश्य रखी थांती। कलाहांडीर तुष्टिकर ताम्रपत्र धर्मराजांकर सुमंडल ताम्र शासन माधव वर्मांकर गंजाम ताम्र शासन प्रभृति एही गुप्त लिपिर मुख्य आधार अटे। नेक्स्ट कौन अच्छी ना मध्ययुगर कलिंग लिपि बा कुटिल लिपि। कलिंग लिपि को पुणी आउ कौन कह जाए ना कुटिल लिपि। तार समय सीमा केते ना सप्तम शताब्दी 1100 शताब्दी। सप्तम शताब्दी एकादश शताब्दी मध्य कलिंगर भौमकर समवंश और गंगराजांक शासन समय जो लिपि प्रचलित थिला ताहाको मध्ययुगिक कलिंग लिपि बा कुटिल लिपि कहा जाए। एही अक्षर गुड़िकर शीर्ष भाग सूची मुख कंटक शीर्षक बा पेटिका शीर्षक आकृतिर होइथिबारु एहाकु कुटिल लिपि नाम अभिहित करागला। कौन ये जो लिपिटा लेखा गला तार अक्षर शीर्षटा सूची मुख। सूची माने कौन? सूची माने कौन? छुंची। छुंची जमती मुनिया सेमिति कंटक शीर्षक कहा जाए। माने कंटार अगटा जमती गुजिया, छुंचीर अग जमती गुजिया, तो सेमती गुजिया गुजिया कौन अक्षरटा लेखा होउथिला। ताहाले मते लागुची बोधे एमिति लेखा होतुबो, एमिति लेखा होतुबो, एमिति लेखा होतुबो। से गुजिया गुजिया एमती ना दिया तो ना अनुसार तार रूपटा भी सेमती हेतिबो ना। तो ताहले एटा कौन कंटार अग बा छुंचीर अग जमती गुजिया गुजिया हेते मुनिया मुनिया सेमती अक्षर हेतिबो।
उत्तर ओडिशा रे उत्तर भारतीय प्रभावित कुटिल लिपि एवं दक्षिण ओडिशा रे दक्षिण भारतीय प्रभावित विवर्तित लिपि माधव वर्मांक गंजाम ताम्रलेख एवं कटकर समवंशी राजांकर अनुशासन एही कुटिल लिपि रे लिखित होइछि जहा ओडिया अक्षर गठन निकटर पूर्ववर्ती रूप थिला माने तार रूपटा टिके ओडिया अक्षर माने सेते बेलको आसिलानी पूरा संपूर्ण ओडिया अक्षर ते आसेनी जो एबे हम लिखुछु तार जस्ट टिके आभास हेलानी सेते बेलको तार रूपटा प्रत्न ओडिया लिपि पर्याय 1100 शताब्दी रु 1400 शताब्दी मध्ययुगीय कलिंग लिपि रु 11 शताब्दी प्रथम पर्याय प्रथम अध्याय प्रत्न ओडिया लिपि बा प्रोटो ओडिया स्क्रिप्ट रो उद्भव घटिला एही असमयर लिपिमालार आकृति आधुनिक ओडिया सहित पूरा समान हेबाकू लागिला विशेष करी ओ आ इ उ ए ओ क ख ग च ज प्रभृति वर्ण गुड़िक सठिक आकृति लाभ कर सारी लिपि माने से कही कौन अच्छे ना ये जो अक्षर गुड़ा ओ आ हर्षई दीर्घ उ ओ क ख ग ए सब च ज ये गुड़ाक पूरा आकृति हो सारी पूरा ओडियार जेतिकी लेटर अच्छी 49टा से संपूर्ण रूपे रूप पाई नथिले एही जेतिकी लेखा अच्छी से रूप पाई गले संपूर्ण बुझी होची तो प्रवृत्ति वर्ण गुड़िक सठिक आकृति लाभ कर सारी लिपि गवेषक ब्यूल्ड को मतरे एही समय बंगाला और आसामी ओडिया लिपि मध्यरे अनेक सादृश्य थिला सेथिपाई याकू प्रत्न बंगाला बा गौड़ी लिपि मध्य कहा जाए मात्र डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी मतरे यह पूर्व मागधी लिपिरु स्वतंत्र भाव ओडिया लिपिर स्वतंत्र रूपांतरीकरण थिला गंजाम उरजाम ग्रामरु आविष्कृत अनंत वर्मा चोड़गंग देवंक 1551 ख्रीष्टाब्दर शिलालेख एही प्रथम ओडिया लिपिर सबुठार बड़ प्रमाण ठीक अछि नेक्स्ट को तमर कोन आसुची ना प्राचीन ओडिया लिपि पर्याय 1400 रु 1600 शताब्दी प्रत्न ओडिया लिपिर परवर्ती विकसित स्तर होउची प्राचीन ओडिया लिपि एही समय ओडिया अक्षर उपरे दक्षिणी नागरी लिपिर प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हैला 1354 ख्रीष्टाब्दरे खोदित चतुर्थ नरसिंह देवंक पुरी शंकरानंद मठर ताम्र फलक एवं 1403 ख्रीष्टाब्दरे कुम्भेश्वर मंदिर अभिलेख व्यवहृत लिपि होउची प्राचीन ओडिया लिपि एही समय लिपि गवेषक ग्रियर्सन मतरे ओडिया लिपि बंगाला ठारू संपूर्ण स्वतंत्र होई पश्चिम भारतीय नागरी प्रभाव रे एक स्पष्ट गोलाकार आंचलिक रूप स्थिर करिनेला गजपति कपिलेन्द्र देवंक पुरुषोत्तम देव और प्रतापरुद्र देवंक शिलालेख एही समय सफल साक्षी नेक्स्ट कौन अच्छी तुम ना नेक्स्ट तुम अच्छी कौन हाँ आधुनिक ओडिया लिपि और करणी लिपिर प्रचलन 1600 शताब्दी अद्यावधि एवं पर्यंत नुआ लिपि आसला जोटा कौन ना प्राचीन ओडिया लिपिर ही क्रमशः विकसित हो आधुनिक ओडिया लिपिर सृष्टि होइछि जार मुख्य वैशिष्ट्य होछि गोलाकार रूप ओडिशार मुस्लिम और मराठा शासन काल रे कागजर प्रचलन बढ़िबा सह करणी लिपि बा कचेरी लिपिर प्रचलन बहु भाव में वृद्धि पाइला मोहरीर और करण माने अक्षर को शीघ्र लिखा लेखनी को न टेकी गोलाकार भाव लिखन पद्धति आपणैले 20 शताब्दी ओडिशा रे मुद्रा जंत्र बा प्रिंटिंग प्रेस प्रसार फल ओडिया वर्णमाला ही गोलाकार स्वरूप स्थायी आधुनिक रूप आबद्ध हो सर्वत्र स्वीकृत है कौन ना करण लिपि पिला माने केमिति जातक रे जाई देखिबो करण लिपि केमिति एमिति लिखा जाए क ख ग घ ग एमती देखो एमती पूरा चारकुणिया भाई एमती माने से माने नटेकी की जो लिखती जो हाथ में कौन था जो हाथ में लिखती गोटे लुहार धरिकी लिखती लेखनी से एमती ग घ एमती पूरा एमती चारकुणिया होती बुझी सेटा हूँ करण लिपि से कचेरी पचेरी से सब व्यवहार होता है करण लिपिर बुझी हूँ तो ओडिया लिपि गोलाकार हेबार वास्तव पारंपरिक कारण ओडिया लिपि आमर कहीं गोलाकार को आम जदि क लिखिलु देख
आम जदि क लिखिलु देख कटा अर्धवृत्ताकार नुह उपरटा एमती वृत्ताकार आम ग लिखिले भी उपरटा एमती गोलाकार गो ग आम जदि भी लिखिले उपरटा देख गोलाकार आम जहाँ भी लिखा ओडिया अक्षर हाफ सर्कल अर्धचंद्राकृति गोलाकार उपरटा नुह तो कहीं तार कारण ना ओडिया लिपिर प्रधान वैशिष्ट्य हूँ गोलाकार गठन यार मुख्य कारण हूँ प्राचीन ओडिशार तालपत्र लिखन प्रणाली प्राचीन काल रे कागज नथिबारु ओडिया लिपिकार माने सुखिला तालपत्र उपर एक तीक्ष्ण मुन थिबा लुहा लेखनी बा लुहा कंटा साहाय्य अक्षर को आंचोड़ी लिखुतिले तालपत्रर प्राकृतिक सूक्ष्म तंतु गुड़िक समांतराल सरल रेखार लंबी रही थांती जदि लुहा लेखनी रे तालपत्र उपर कोनोसी सीधा टाण लेखा बा ऊपर मात्रा दिया जाए तेबे लेखनीर चापरे तालपत्र तंतु गुड़िक फाटिजिब एवं पत्रटी मझिरु चिरी दुई भाग होई नष्ट होई जिवो कौन ना तालपत्र जेतो लेखा जाउतला एमिति एमिति तालपत्र सीधा 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 गार देखियो पड़िथो पत्र ऊपर पड़िथा तालपत्र जातक रे देखियो तो सेथिरि जदि एमिति अक्षर लेखा जिवो ताले एमिति र एमिति एमिति र तो देख र जदि लिखिबा तो एटा सीधा एमिति फाटि जिवो ना चिरी जिवो ना तो सेठी आ एमिति लेखा जायनी जो माने ज्योतिष माने देखिबो से माने तांको खाता बही रे एमिति लिखिथिबे कि तालपत्र ऊपर से माने गोल करिक लिखिथिबे न एमिति सीधा हे गने सेटा कोन हम चिंडी जिवो बुझि होछि तेणु तालपत्र को दीर्घस्थायी और निर्भुल रखिबा पाई प्राचीन ओडिया लेखक माने सीधा लेखा बदल रे अक्षर गुडी को सुंदर वक्र कुंडली और गोलाकार शैली रे लेखिबा आरंभ कले एही तालपत्र और लुहा लेखनीर समन्वय जोगु ओडिया लिपि निजर प्राचीन ब्राह्मी और कुटिल रूपर कोणार्क भाव हराई विश्वर एकदम स्वतंत्र और मधुर गोलाकार रूप धारण कला तो यार कनक्लूजन कौन अच्छी ना ओडिया लिपि कौन से आकस्मिक सृष्टि किंबा अन्य लिपिर अंध अनुकरण नुह यह प्राचीन ब्राह्मी लिपिर पवित्र गर्भरु जन्म नहीं गुप्त कुटिल प्रत्न ओडिया और करणी लिपिर सुदीर्घ पथ अतिक्रम करी तालपत्र संस्कृतिर वास्तव आवश्यकता भितरु गोलाकार रूप परिस्पृष्ट होइछि ओडिया लिपिर एही प्रामाणिक और सत्य विवर्तन इतिहास अही आम भाषा और जातीय अस्मितार सर्वश्रेष्ठ गौरवर संपत्ति अटे यह ओडिया साहित्यर चिरकाल पाई अमर स्मरणीय रहिबो आशा करे वीडियो तमन को भल लगी जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो रहुछि धन्यवाद जय जगन्नाथ।